दी, जोर से बोलो जय माता दी, दी से बोलो जय माता दी। जय माता दी। धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में आप घर बैठे माता रानी जी की यात्रा से संबंधित हर प्रकार की नई जानकारी, जैसे दर्शन कैसे हो रहे हैं, यात्रा कैसी चल रही है, भक्तों की संख्या कैसी बनी हुई है। इसके साथ साथ कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक अहम बैठक हुई, जिनमें किन किन बातों पर चर्चाएं हुई वो भी आप जानेंगे। मौसम विभाग द्वारा किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और आपको कौन सा वो बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तो आई होप कि ऐसी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे और इस समय के दिव्य नजारे के अद्भुत दर्शन भी करेंगे। तो इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं कटरा से ही, और आप सब घर बैठे कल रात के वक्त का कटरा चौक से नजारा देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मनमोहक नजारा है। रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास रोही जी माता रानी के चरणों से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और बहुत ही दिव्य अद्भुत अनुभव है। माता रानी कृपा से रोही जी का भी बुलावा आ चुका है जुलाई महीने में, तो आगे आप न्यू वैष्णवी भवन का पूरा रूम टूर भी उनके माध्यम से देखेंगे और भी नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब यात्रा मार्ग का नजारा है और चरण पादुका मंदिर के पास रोहित जी कल रात में पहुंचे थे। कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा था। लगातार इस मार्ग पर घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा, पिट्ठू की सुविधा भक्तों को मिल रही थी और रात में भी भक्त माता रानी की कृपा से यात्रा कर रहे हैं। अब सुबह के वक्त का नजारा है जो आपके समक्ष होगा और हिमकोटी मार्ग से लिया गया नजारा। जो बारिश आप देख रहे हैं वो लगभग तकरीबन आज सुबह 5 बजे के आसपास शुरू हुई है और हल्की हल्की बारिश माता रानी के इस यात्रा मार्ग से देखने को मिल रही है। कुछ अलग ही नजारा माता रानी का ये यात्रा मार्ग का हमें बारिश के समय देखने को मिलता है। हिमकोटी मार्ग बिल्कुल अभी फिलहाल चालू है, चल रहा है और भक्तों की कुछ इस प्रकार से संख्या बनी हुई है। हिमकोटी मार्ग पर लगातार भक्त माता रानी के दर्शन करके आ रहे हैं, जा रहे हैं और हिमकोटी मार्ग बारिश में अलग ही दिखता है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होने लगती है और इस तरह का नजारा हमें देखने को मिल जाता है। हिमकोटी के डोसा पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने यहाँ पर डोसा टेस्ट किया है। अब देखिए जुलाई का महीना है तो आपको बारिश का ऐसा आसार देखने को मिलेगा ही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी जुलाई में आप जा रहे हैं, चाहे जुलाई हो अगस्त हो, आप अपने साथ अम्ब्रेला, गर्म कपड़ा और रेनकोट जरूर लेकर जाइएगा ताकि आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और देखिए छोटे छोटे पत्थर भी गिरे हुए हिमकोटी मार्ग पर, हालांकि इससे हिमकोटी मार्ग बंद नहीं होता, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। जहां ऐसा लिखा गया है कि पत्थर गिरने की संभावना है, आप रुकिए नहीं, कंटिन्यू चलते रहिए ताकि आप जो है इन सभी चीजों से बचे रहेंगे और आपकी यात्रा बड़ी अच्छी चलती रहेगी। अब अभी भी देखिए बारिश कुछ इस प्रकार से हिमकोटी मार्ग पे हो रहा है और इस तरह का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। बारिश का समय भी अलग ही हो जाता है। सावन के महीने में माता रानी के दरबार जाने की एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलती है। अब सामने हाथ जोड़कर माता रानी के पहले भवन के दीदार दर्शन करिए हिमकोटी मार्ग से। जब हम माता रानी के पहले भवन के दर्शन करते हैं, आंख नम हो जाता है और खुशी बढ़ती रहती है कि माता रानी ने फाइनली बुलाकर अपने भवन के दर्शन तो हमें दे दिए। अब भवन दूर नहीं है, बस जल्दी पहुंचकर माता रानी के भवन से दर्शन करेंगे। तो रोहित जी ने बड़े प्यारे तरीके से अपने दिल से इस नजारे को कैप्चर किया और आप सब घर बैठे देखते रहिए। भवन आप पहुंचे, भवन में देखिए धुंध छाया हुआ है और बारिश अब बंद हो चुकी है। तो इसी तरह से होता रहता है, कभी बारिश होती है, कभी बंद हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। उस तरह का नजारा आप देखते रहते हैं। आपके समक्ष ये नज़ारा प्रस्तुत होगा। बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है पूरे भवन का। भवन में ना अलग ही प्रकार का मौसम चलता है। बादल आते हैं तो भवन दिखता ही नहीं है और 2 मिनट में भवन दिखने लगता है, जो आपके स्क्रीन पर भी होगा, आप देख भी पा रहे होंगे। तो इसी तरह का नज़ारा भवन से हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको पता है कि रोपवे फिलहाल बंद चल रहा है 22 तारीख तक, तो अभी रोपवे की सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है। तो आप अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो भैरव घाटी आपको पैदल जाना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुंदर भवन के दर्शन करिए। देखिए कितनी सुंदरता है माता रानी के भवन में। माता रानी का भवन स्वर्ग से भी सुंदर इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ से वापस घर आने का जी नहीं करता। कहते हैं ना, तेरे दरबार आके माँ मेरा जी नहीं भरता, दरस 100 बार पाके माँ मेरा जी नहीं भरता। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माता रानी का भवन है ही इतना प्यारा। अब हमारे साथ घर बैठे आज के दिन माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन करिए। शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन करिए, माता रानी को प्रणाम करिए, माता रानी से प्रार्थना करिए कि माँ भगवती जी जल्दी जल्दी अपने चरणों में आप सबको बुलाए और हमारा भी बुलावा जुलाई के महीने में भेज दे। हम भी माता रानी के दरबार आना चाहते हैं।
देखिए, आप दरबार तभी जाएंगे जब आपका बुलावा होगा, और बुलावा होगा तो आप दरबार अवश्य जाएंगे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी को वेदर एडवाइजरी शेयर करते हुए वेदर की जानकारी शेयर करते हैं। आपको पता है कि जब भी मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी होती है, हम आपको उसी तर्क पर जानकारी देते हैं, लेकिन फिर से यही कहते हैं कि अपने साथ सेफ्टी सिक्योरिटी जरूर लेकर चलें। तो आपके स्क्रीन पर ये जो वेदर फोरकास्ट जारी किया गया है 5 डेज का, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले आपको आइकॉन समझना पड़ता है कि अगर यहाँ पर व्हाइट कलर होगा तो रेन नहीं होगा, अगर इस तरह का कलर होगा तो वेरी लाइट होगा, इस तरह का कलर होगा तो लाइट होगा, मॉडरेट इस तरह के कलर में होगा, हैवी इस तरह के कलर में होगा, वेरी हैवी इस तरह के कलर में होगा, एक्सट्रीम हैवी इस कलर में होगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 16 से लेके 20 तक का एडवाइजरी जारी हुआ है, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा रियासी में कुछ इस प्रकार का कलर है। अब इस कलर से देखिए तो लाइट होने के चांसेस है। 17 में भी यही कलर है, 18 में भी यही कलर। रियासी हमें देखना है बिकॉज रियासी में ही धर्म आस्था की नगरी कटरा शहर आता है। अब इधर जब आएंगे 19 तारीख में देखिए इस तरह का कलर है। इस तरह का कलर मतलब मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए बना हुआ है। अब यहाँ रियासी में 20 तारीख को देखिए तो यहाँ पर क्या है, हैवी होने के चांसेस हैं। यहाँ कलर से देखिए ना, यहाँ पर येलो कलर है तो यहाँ पर चांस है कि हैवी हो सकता है। वार्निंग भी देख लीजिए एक बार। वार्निंग के लिए आपको क्या देखना है, वार्निंग के लिए भी कलर देख लीजिए। मोस्ट रहेगा तो रेड रहेगा, ये रहेगा तो प्रिपेयर रहना होगा, अवेयर रहने के लिए कहा गया, और ग्रीन है तो नो वार्निंग। इधर कोई वार्निंग नहीं है, देख सकते हैं। इसमें भी कोई वार्निंग नहीं, इसमें भी कोई वार्निंग नहीं, इसमें भी कोई वार्निंग नहीं। लेकिन 19 और 20 को वार्निंग थोड़ा बताया गया। रियासी में तो देखिए अवेयर रहने की बात की गई है, और इस कलर में बोला गया कि प्रिपेयर रहिए 20 तारीख में। तो इस तरीके से एडवाइजरी आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा, एडवाइजरी बिल्कुल देखिए, जानकारी जरूर लीजिए, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी जैसे गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला, मेडिसिन, ये सब हमेशा लेके जाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैंने आपके लिए ऑलरेडी जुलाई यात्रा प्लान का एक वीडियो डेडिकेटेड बना दिया है, तो आप उसे भी जाके जरूर देख लीजिएगा। होप्स कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दर्शन बहुत आराम से हो रहा है, भक्तों को खुले दर्शन हो रहे हैं। माता रानी की बड़ी कृपा है, बहुत आराम से भक्तों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है, और भक्तों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, कम हो रही है। ऐसे ही चल रहा है, अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है ना, इसलिए संख्या अप एंड डाउन होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग कर लेनी है। और माता रानी की कृपा रही तो कल या परसों तक न्यू वैष्णो भवन का रूम टूर का व्लॉग भी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो उच्च अधिकारियों द्वारा बैठक हुई है, उसमें किन किन बातों पर बात की गई। देखिए, राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी थे, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उनकी अध्यक्षता में बड़े वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठक हुई थी, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री सचिन कुमार वैस जी, एडिशनल सीईओ श्री आलोक कुमार मौर्य जी, ये लोग भी शामिल थे। इसमें सबसे पहले बात की गई कि पवित्र भवन में मिलने वाले चढ़ावे व दान का प्रबंधन पूरी व्यवस्था के साथ हो, उसकी समीक्षा की जाए। दान पेटियों, दान काउंटर, ऑनलाइन दान और सोना चांदी रूप में जो भी चढ़ावा आ रहा है उसकी सुरक्षा रहे, उस पर जांच होनी चाहिए, जांच किया जाए, उसको देखा जाए। इसके अलावा हर चरण में वेरिफिकेशन हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा सुरक्षिता की जाए। बैंकिंग सुरक्षा होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी प्रकार से कोई डोनेशन जा रहा हो, ठीक है। बैंकिंग मानकों और जो भी उनके द्वारा भारत सरकार की जो दिशा निर्देश जारी की गई, जो जिस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन जारी की गई, उस अकॉर्डिंग काम हो। आरबीआई के संरक्षण में सारा काम होना चाहिए। सोने चांदी का जो चढ़ावा आ रहा है उस पर भी काफी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किसी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और श्रद्धालु को जो विशेष उनकी जो इस पर विश्वास बना है उसको पूरी तरीके से कायम रखे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। तो इसी सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। श्रद्धालु की सुरक्षा को देखा गया, इस तरह की जुलाई महीने में कैसे मौसम रहते हैं उस अकॉर्डिंग यात्रा कैसी चलनी चाहिए, इस पर भी काफी अच्छी तरीके से बातचीत हुई है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आई होप कि ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़े तोहफे की। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के पहले फेज, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो बन रहा था दिल्ली कटरा अमृतसर से होते हुए, उसका पहला फेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। और ये 17 जुलाई यानी आज के दिन होने जा रहा है, जिसमें कि लगभग कह लीजिए 14,700 करोड़ रुपए का परियोजना है ये। इसमें कि पहला फेज रहेगा। पहले फेज में आपका ये
चलेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ये रहेगा, इसमें कि टाइम भी बड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि यात्रा का जो लगभग समय था वो 14 घंटे था, अब 6 घंटे हो जाएगा, तो टाइम काफी घट जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अभी फिलहाल पहले फेज का आज आपको तोहफा मिल रहा है, उद्घाटन हो रहा है। अब आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएगा वो हम आपको शेयर करेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वेट करिए कल की वीडियो का, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्यू वैष्णवी भवन का रूम टूर देखने को मिले। कहां पर? एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर पर ही, इसके अलावा कहीं और तो आपको ऐसी अपडेट नहीं मिलती है। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।